हाय गाइस, देखिए हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको कंटिन्यू कर रहे थे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, निम्न डेटा के बहुलक माध्यिका और सीमा का माध्य बताना है हमें। ठीक है, सीमा मतलब होता है परिसर, इसको परिसर बताना है। पहले बहुलक, माध्यिका, सीमा का माध्य बताना है। तो ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, श्योर है कि आता है इस पे भी। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का हो तो हम इसको क्या करेंगे, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो इसे। ठीक है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन को लिखेंगे। तो हमने लिखा वन। ठीक है, वन लिख लिया। इसको काट दो। अब टू कितनी बार है, देखो एक दो, दो बार टू है तो दो बार टू लिख लिया हमने। ठीक है, टू टाइम। थ्री कितने बार आया, एक दो, सिर्फ दो बार तीन आया। ठीक है, इसके बाद चार काउंट करो, एक दो तीन, तीन बार चार आया। ठीक है, हमारा कितना हो गया, चार। इसको हमने लिखा फोर। फोर क्लियर है। इसके बाद आता है फाइव, कहीं दिख रहा है, फाइव नहीं है, सिक्स है। तो इसके बाद हमने लिखा सिक्स को। ठीक है, तो सेवन नहीं है, एट आएगा। तो एट कितनी बार है हमारा, एट है हमारा दो बार है। एट हमारा यहाँ कितनी बार है, दो बार। ठीक है, आठ के बाद आएगा हमारा नाइन। ठीक है, नौ आ गया। इसके बाद है हमारा फोर्टीन। तो टोटल कितने डिजिट हो रहा है, पहले काउंट कर लो। देखो, बहुलक क्या होता है, तो पहले टोटल डिजिट देखो कितना होता है, एक दो तीन चार छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह है। इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। ठीक है, हो गया। देखो, बहुलक हमारा होता है जो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार हो। तो चार कितनी बार आया, तीन बार आया। तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा हमारा, तो बहुलक हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, चार। ठीक है, और बहुलक हो गया। अब माध्य का क्या, और परिसर क्या होता है, परिसर होता है मतलब जो अधिकतम मान और निम्नतम मान को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारी सीमा है। सीमा को हम बोलते हैं परिसर। और परिसर कितना है, परिसर है हमारा 13। क्लियर है। अब देखो, अब माध्य का निकालना है तो पहले कितने 13 हैं, तो देखो छह यहाँ से हटा दो, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः यहाँ से हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ से हो गया। तो बचा क्या है, ए वाली, तो ये हमारी क्या होगी, माध्यिका। अब इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो माध्य का हमारा कितना हो गया, फोर। तो आठ, तो ये कितना हो गया, इक्कीस। इक्कीस मतलब इसका औसत, तीन सात इक्कीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवन। ठीक है, नए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको तो ये व्युत्क्रम वाला है, इसमें पावर माइनस की है, तो इसको क्या करो, हमेशा पलट के लिख दो। एट बाई थ्री, तो ये हमारी प्लस की हो गई। ठीक है, इंटू माइनस के चार है, इसको भी पलट के लिख दो। चार तो माइनस, ये तो माइनस के ही रहेंगे, और ये हमारा हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आठ का मतलब मल्टीप्लाई दो बार, तो आठ इंटू आठ। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, थ्री इंटू थ्री। क्लियर है। अब माइनस तीन, तीन का मल्टीप्लाई तीन बार जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ऑड। और ये फोर हमारा तीन बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चार दूनी आठ। ठीक है, चार दूनी आठ, और दो ये कट गया हमारा पूरा। क्लियर है। अब देखो, तीन से दो तीन कट गए हैं, तो यहाँ सिर्फ कितना बच रहा है, सिर्फ एक तीन बच रहा है माइनस का। नहीं, कुछ गलत हो गया, अरे पाँच नहीं है, सॉरी। ऊपर पाँच है, ये गलत काट दिया, गलत ले लिया। देखो, यहाँ हमें फाइव लेना है, यहाँ हमें क्या लेना है, फाइव लेना है। ठीक है, पलटेगा ना, तो फाइव, तो एट इंटू एट, वाई कितना हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव, तो ये हमारा हो जाएगा फोर इंटू फोर इंटू फोर। तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 125 बाई नाइन। तो इसका करेक्ट आंसर, और इसका व्युत्क्रम बताना है हमें, तो ये हो जाएगा नाइन बाई 125। पलट दो, वो हमारा उल्टा होता है, तो माइनस के नाइन बाई 125 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमने क्वेश्चन पे आके देखिए, यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो x और सह अभाज्य संख्या है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो, x अंडर रूट है ये 243। ठीक है, तो y यहाँ है हमारा 867। क्लियर है। तो x अपॉन वाई यहाँ आ जाएगा, और जे वाला हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 867 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 243। ठीक है, इसको देखो काट दो, तीन से कट जाएगा, तीन दूनी छः, तीन अट्ठे चौबीस, तीन नम 27, ये तीन अट्ठे चौबीस, तीन एकम तीन। तो देखो, ये हमारा अंडर रूट में है, अंडर रूट 289। ठीक है, और ये हमारा 81। तो 17 का होता है 289। हाँ,
और जी हो जाएगा हमारा 9 का। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, देखो पहले एक्स अपॉन वाई का रेशियो मिल गया हमें। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक्स की पावर 4 माइनस 256, एक्स की पावर माइनस 3, सॉरी एक्स की पावर 3 माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x। तो देखो इसमें हमें ध्यान रखना है एक्स की पावर 4 माइनस 250 गुणनखंड बताना है, ओवेनिस्ट गुणनखंड जिसमें सभी में कॉमन हो। ठीक है, जिसमें सभी का कॉमन हो। तो देखो एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 12, इधर भी देखो इसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखो गुणनखंड क्या होता है, देखो इसमें से ये किसी, अगर इसमें जो इसमें से कोई भी एक गुणनखंड होता है तो वो इसको सभी की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो 3 का तो देखो यहाँ हो नहीं सकता, 3 का 4 और मल्टीप्लाई करोगे क्या 256 आता है, तो 4 का आता है, तो 3 वाला तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे x प्लस 3 को उधर रखोगे जीरो के बराबर में, तो एक्स बराबर -3, -3 की वैल्यू पुट करोगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ इन और दोनों में से होगा। ठीक है, 4, देखो माइनस का 4 रखेंगे तो माइनस का 4 यहाँ बिल्कुल बन रहा है, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। इसको देखो 4 चौका 16, इसको नहीं करेगा सेटिस्फाई। ठीक है, जीरो नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, तो इसका 4 करेगा, सिर्फ माइनस प्लस का 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का इधर रखोगे तो ये प्लस बना देगा, प्लस बना देगा मतलब जीरो होगा नहीं, तो ए वाला तो हो नहीं सकता, सिर्फ ए वाला होगा करेक्ट आंसर। एक्स माइनस 4 इसका गुणनखंड है। अगर आपको वैसे निकालना है तो देखो इसको निकालोगे एक्स माइनस 4 इसमें से निकलेगा एक फैक्टर एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 निकलेगा, फिर इसको एक्स माइनस 4 से डिवाइड दोगे तो जो भागफल आएगा फिर उसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसमें भी एक्स माइनस 4 है। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। देखो ने एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो मान लो सीपी उसका मान लो 100। ठीक है, तो एस कितना करता है वो, तो सीपी से कितना करता है अंकित मूल्य 40% अधिक, तो 40% अधिक मतलब 140। ठीक है, अब इसका क्या निकालना, अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, तो जब अंकित मूल्य पर छूट देता है तो वो क्या निकल आता है, हमारा विक्रय मूल्य निकलता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 140 हमें दिया है अंकित मूल्य, और ये कितना होता है 40, 100 में से 40 जाएगा मतलब 60/100, 1484, 84 हो गया। अभी क्या पूछ रहा है हमें, हानि या लाभ प्रतिशत बताओ, तो सीपी की वैल्यू हमें पता है और एसपी हमें पता है। ठीक है, ये वाला तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 16। तो क्या होता है हमारा हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत, मतलब हमें देखो क्या हो रहा है यहाँ, सीपी बड़ा है यहाँ और एसपी छोटा है, तो सीपी बड़ा है तो लॉस होता है, तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस हमें कितने का होता है 16 का, और हमें सीपी कितना दिया 100 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा कितना आ गया लॉस प्रतिशत 16%। इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हानि हमें कितने की हो रही 16% की हानि हो रही। देखो एक्स बराबर 1/9, वाई बराबर -3 में तो व्यंजक 80x² इतना है, तो देखो 81x² प्लस प्लस 16y² माइनस 72xy, क्लियर है। अब देखो 81x², तो 81 इंटू एक्स का मान कितना है 1/81। ठीक है, इसको x² कर दिया ना, प्लस 16, वाई का मान कितना है, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा 9/16 माइनस 72 है, तो इंटू -3/4 इंटू 1/9। ठीक है, तो देखो 16 से 16 एक कट गया, 81 से 81 एक कट गया, तो 1 + 9 ये भी प्लस में आ जाएगा, 9 चौको 36, 36 दूनी 72, प्लस का 6 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्लियर है। देखो बहुपद 8x³ - 6x² + 10x + 3 को 4x + 1 से भाग देने पर, देखो बहुपद और इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत आते हैं। 2x² + k है, जहाँ k किसके बराबर है, तो देखो 8x³ इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको इससे भाग देंगे, जो कि इसमें जो भागफल आएगा वो इसके बराबर है, तो 8x³ - 6x² + 10x + 3। ठीक है, इसको हम 4x + 1 से भाग देंगे, 4x + 1 से भाग देंगे, तो हम क्या लेंगे यहाँ, तो इसको हम लेंगे 2x²। ठीक है, 4 दूनी 8x³ हो जाएगा और जी हो जाएगा +2x², क्लियर है।
यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, चिन्ह बदल दिए ना, कट गया। तो जी हो जाएगा माइनस का 8x² प्लस 10x। ठीक है, ये भागफल ही तो है, आ रहा है 2x²। तो इधर क्या लें कि हम इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, -8x² आ जाए। तो यहाँ 4 में हम कितने का एक तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x² मिल जाएगा, -8x² -2x। क्लियर है। तो यहाँ हमारा प्लस आ जाएगा, चिन्ह बदल दो, यहाँ हमारा प्लस आ जाएगा। तो ये कट गया, ये हो जाएगा हमारा 12x + 3। इधर हम क्या लेंगे, +3, 4 × 12 मतलब 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12x + 3। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0। तो ठीक है, इसके बराबर रख दो हम इसको, किसके, 2x² प्लस, क्योंकि भागफल इसके बराबर है। तो 2x² - 2x + 3 इक्वल टू किसके बराबर है, 2x² + k के बराबर है। ठीक है, तो 2x² से 2x² कट गया, तो k का मान आ जाएगा 3 - 2x। तो इधर ऑप्शन में दिखा है 3 - 2x, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जो बोल रहा है वो करते जाओ। अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो निम्न विकल्पों में कौन सा सही है। तो जो बोल रहा है, मतलब अभी की आयु कितनी है, उसकी बेटी की आयु से दुगनी है। क्लियर है। इधर बेटी की आयु उसने दे दी x, तो यहाँ बेटी की आयु, यदि मान लो बेटी की आयु x है तो अभी की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, जो वर्तमान है ये प्रेजेंट में, 5 वर्ष पहले उसकी आयु, तो अभी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 2x - 5। ठीक है, अभी की बेटी की आयु 4 गुनी थी इसके अभी के, तो देखो x - 5 × 4 गुनी थी। क्लियर है। तो देखो क्या हो रहा है, 2x - 5 कहीं दिख रहा है, 2x - 5 ये दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है, तो इक्वेशन अपना 4 हो गया। क्लियर ही हो गया इतने में। ठीक है, देखो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण इतना डिग्री है तो उसके अन्य 2 कोणों के समद्विभाजकों के बीच के कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज एक कोण है। ठीक है, त्रिभुज का एक कोण है। देखो, समद्विभाजक मतलब होता है कोण समद्विभाजक, कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला बीच बने कोण। ठीक है, तो देखो ये हमें एंगल दे दिया है, इन्होंने 110 डिग्री दे दिया है। क्लियर है, ए बी सी। देखो अब हमें एक पूरा दिख रहा है। यदि हम मान लो इतना सा एंगल 110 डिग्री दिया है, तो हम मान ले इसको हम x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। लेकिन इसने बोला क्या है, कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण की माप। तो कोणों के समद्विभाजक ये वाले हैं, ये कोण का समद्विभाजक है, कोण को समद्विभाजक करने वाले, मतलब 2 भागों में बांट देगा, ये वाला बांट देगा। ठीक है, यदि मान लो ये पूरा x है, तो ये इतना कितना बचेगा, x/2, x/2 ये बचेगा, x/2, x/2। तो हम ऐसे मान रहे हैं कि ये टोटल x है, तो देखो कितना होता है, 2x + 110 बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकलेगी 35। 70 घटाओगे ना 110 में से, x समान 35 आएगा, यहाँ टोटल आएगा। ठीक है, तो देखो 35/2, 35/2। ठीक है, 35/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 35 आधा आधा, तो ये टोटल 35 हो जाएगा, इसका आधा, ये 35। तो ये वाला एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से तो BOC, एंगल BOC निकालना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 35 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 145 डिग्री। करेक्ट आंसर कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, उस करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, देखो, किसी चतुर्भुज के कोण के अनुपात में है। ठीक है, सबसे बड़े कोण के संपूरक और सबसे छोटे कोण के पूरक का योग बताना है। तो देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो पहला विकर्ण का पहला कोण मान लो 2x है, +3x + 5x + 8x, तो कितना होता है सब। ठीक है, 360 डिग्री, तो 8 2 10 और 18x हो गया ये, तो 18x लिख दिया हमने 360 डिग्री। तो x बराबर होता है 18 दूनी 36, मतलब 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 2x मतलब ये हो जाएगा हमारा 20 दूनी 40 डिग्री, और 3x मतलब होता है 60 डिग्री, और 5x बराबर होता है 100 डिग्री। ठीक है, और 8x बराबर हो जाएगा हमारा
8 दूनी 16 मतलब 160 डिग्री। क्लियर है, निकल आया। अब जी क्या करा, बड़े कोण के संपूरक, संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। संपूरक मतलब होता है जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री, तो मतलब ये संपूरक है। ठीक है, ध्यान रखना। और जब दो कोणों का योग कितना हो 90, तो उसे हम बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बड़े कोण का संपूरक। तो बड़े कोण का संपूरक कब होगा, जब दो कोणों का एक, जब एक 160 है तो दूसरा कितना होगा 120 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री और होगा तभी तो 180 होगा, प्लस ये क्या कह रहा है, छोटे कोण के पूरक का योग। तो छोटे कोण का पूरक कितना होगा, छोटा कोण ये वाला है, तो 40 पूरक मतलब कितना और चाहिए 90 के लिए 50, तो प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 70, तो 70 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल, आगे से कंटिन्यू करते रहेंगे हम। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।